आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। तो आपकी महाभारत सीरीज चल रही है क्लास 12th की फिजिक्स के लिए। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की भौतिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका चैप्टर फर्स्ट। तो टॉपिक चैप्टर जो फर्स्ट है आपका जो पार्ट 1 है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर फर्स्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको आज हम करने वाले हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला जो आता है आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई किरण प्रकाश की किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट आती है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम क्या होते हैं? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। अभिलंब ये होता है, ये परावर्तित किरण होती है, ये होती है आपतित किरण, ये आई कोण होता है, ये आर। और यहाँ पे कोण आई बराबर आर होता है। ये पहला नियम बोल सकते हो। दूसरा नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रकाश के परावर्तन में, परावर्तन के नियम और परावर्तन क्या होता है। अब अगर आप इसको लर्न करना चाहिए ये चित्र कैसे बनेगा, तो आप प्लस में v का साइन बना सकते हैं, या ये मॉड x का ग्राफ होता है वो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ मॉड x का ग्राफ है, या प्लस में आप v बना दीजिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। और अगर आपने इसको लिख लिया तो आप नियम याद करने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोण आई आर के बराबर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इस चित्र को याद कर लो। प्रकाश का परावर्तन का जो पहला चीज है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो आपको पता चल जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि प्रकाश की परावर्तन जब भी टॉपिक आता है तो उसमें हम बात करते हैं दर्पण की। ठीक है, तो दर्पण क्या होते हैं? दो दर्पण होते हैं भाई। समतल दर्पण हो गया, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है और अवतल दर्पण, तो इससे रिलेटेड जो परिभाषाएं आप खुद पढ़ सकते हो। ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये सारी परिभाषाएं आप स्वयं पढ़ सकते हो। यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के पहले बात करते हैं तो अवतल दर्पण होता क्या है। तो अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ क्या होती है? बाहरी पृष्ठ पे कलाई की होती है। अवतल दर्पण में बाहरी पृष्ठ पर कलाई होती है, जबकि जब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की तो इसमें क्या होता है? इनर पार्ट में क्या होता है? कलाई होती है। ध्यान रखना कि जब भी हम बात करते हैं अवतल दर्पण की तो अवतल दर्पण में बाहरी वाले पार्ट में क्या होता है? कलाई होती है। अंदर वाला भाग रिफ्लेक्टिव होता है, यानी परावर्तन करने वाला भाग कौन सा होता है? अंदर वाला। इसमें परावर्तन करने वाला भाग कौन सा होता है? बाहर वाला। तो हम बात करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण जो होता है उसके अंदर जो प्रतिबिंब होते हैं कि वस्तु अनंत पे रखी है, वस्तु फोकस पे रखी है, या फिर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, फोकस और अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, फोकस पर रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और वो जो टेबल होती है उसको लर्न करने की ट्रिक, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा वस्तु की स्थिति, तीसरा क्या होगा? वस्तु की साइज यानी आकार और प्रकृति। आकार कैसा बनेगा?
यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, कहाँ पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। सॉरी, यहाँ पे वस्तु रख देते हैं पहले, यहाँ प्रतिबिंब। तो अगर वस्तु, पहली चीज हम रखते हैं अनंत पे, तो अगर अनंत पर वस्तु को आपने रखा, तो अगर अनंत पर आपको वस्तु रखा तो आपका चित्र बनेगा फोकस पर। देखो आपको इसमें तीन चीजें याद रखनी है। अगर वस्तु में अनंत दिखे तो उसको फोकस से रिप्लेस कर दो। देखो अगर वस्तु अनंत पर है तो उसको फोकस से रिप्लेस करना है, फोकस पर है तो उसको अनंत से रिप्लेस करना है, और अगर वक्रता केंद्र है तो उसको वक्रता केंद्र से ही रिप्लेस करना है। ये ध्यान रखना है, इसमें बस इतना ही याद करना है और कुछ नहीं। पांच केसेस में सभी सेम होते हैं। अनंत में फोकस, फोकस अनंत, वक्रता केंद्र। अनंत को फोकस से रिप्लेस करना है, फोकस को अनंत से रिप्लेस करना है, वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से ही रिप्लेस करना है। तो अगर अनंत पर है तो फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी? तो देखो अनंत से वस्तु आएगी तो बहुत छोटी बनेगी, तो बहुत छोटी, यानी वस्तु से बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। कहाँ पे? अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो फोकस पे। ये तीनों याद रखना है। वस्तु में अगर अनंत कहीं पर भी दिखता है तो उसको फोकस से रिप्लेस कर दो प्रतिबिंब में। अगर फोकस दिखता है तो उसको अनंत से, और वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र पे से, तो बहुत छोटी बनेगी। और इस पे क्या करना है कि जब भी अवतल दर्पण की बात करेगी तो वास्तविक उल्टा ये सब में बनती है। वास्तविक उल्टा सब में बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक को छोड़कर, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो अब इसका हम चित्र बनाएंगे एक एक करके। तो अगर अनंत पर रखी है वस्तु तो ये हमारा अवतल दर्पण है। तो ये वस्तु हमें पता तो चलेगा नहीं अनंत पे है, कहाँ पे रखी है। तो हम क्या है, यहाँ से जब भी अनंत से किरणें आती हो तो क्या कैसी आती हैं? मुख्य अक्ष के पैरेलल होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो ये अगर फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, तो हमेशा गुजरेंगी कहाँ से? फोकस से। अगर हमने दूसरी किरण यहाँ से डाली है तो ये यहाँ से जाएगी, तो ये पॉइंट पे प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे। ये पॉइंट साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ये कैसा कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। वस्तु कहाँ पे थी? अनंत पे थी। कैसा बना? बहुत छोटा बना, बहुत ही छोटा बना। और कैसा बना? वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? वक्रता केंद्र से परे। देखो वक्रता केंद्र से परे का मतलब होता है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये ध्यान रखना है, जहां पे भी वक्रता केंद्र से परे लिखा है इसका मतलब वो लिखा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो यहाँ पे अनंत दिखा, अनंत को किससे रिप्लेस करते हैं? फोकस से। वक्रता केंद्र को किससे रिप्लेस करते हैं? वक्रता केंद्र से। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ये पहली कंडीशन थी कि अगर अनंत पे है तो फोकस। तो अनंत यहाँ पे दिखा, वक्रता केंद्र दिखा, अनंत को हमने फोकस से रिप्लेस कर दिया, वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा फिर? तो देखो इसमें क्या, इस कंडीशन में क्या, क्योंकि वस्तु हमें पता चल गई कहाँ पे रखी है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा चित्र बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटा। देखो बनेगा छोटा ही, वस्तु से छोटा ही रहेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। छोटा, वास्तविक, उल्टा। ठीक है, ये बनेगा। अब इसका चित्र देखते हैं, इसका आरेख कैसे बनाएंगे। तो अब वस्तु कहां पे रखी है? अगर ये फोकस है
ये वक्रता केंद्र है, वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र से परे, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होगी वो जैसे जाती है वैसे ही वापस लौट आती है, जैसे ही टकराएगी वैसे वापस लौट आएगी। तो ये जो दोनों किरणें जहां पे भी टकराती हैं वहां पे प्रतिबिंब बन जाता है। तो मान लो इसका नाम था ए बी, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा ए इंटू बी, ए बी, ये चित्र बनेगा। इसका नाम हम देंगे ए डैश बी डैश। तो प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश, और यहाँ पे ए बी कहाँ बना, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र। हमने वस्तु कहाँ रखी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, बना कहाँ, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये सेकंड था कि वक्रता केंद्र से परे या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी और वास्तविक और उल्टी। थर्ड कंडीशन, अब अगर हम तीसरी कंडीशन है वक्रता केंद्र, अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर भी बनेगा, और कैसा बनेगा, समान साइज, यानी समान आकार का बनेगा। वस्तु का जो, यहाँ वस्तु नहीं है प्रतिबिंब है, सॉरी, जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो कैसा बनेगा, वस्तु के समान ही बने, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। पहले क्या था, जितनी बड़ी वस्तु थी उससे छोटा प्रतिबिंब बन रहा था। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप वक्रता केंद्र पे रखोगे तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। इस कंडीशन को देखते हैं। तो अगर ये F है, ये C है, तो ये यहाँ पे हमने वस्तु रखी, तो यहां से पहली जो किरण निकलेगी वो कहां से निकल जाएगी, फोकस से। तो पहली किरण क्या हुई, पहली किरण फोकस से निकल गई। दूसरी किरण क्या होगी, दूसरी किरण ऐसे जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे आएगी। अब देखो ये प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, इस वाले प्रतिबिंब से उल्टा बना है। ये तीसरी कंडीशन है, यानी वक्रता केंद्र पे रखोगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, समान साइज का। देखिए इसका साइज और इसका साइज दोनों सेम है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, समान साइज का बनेगा। कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फोर्थ कंडीशन, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आपको बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, इसलिए इसके जो जितने भी वीडियो आने वाले वन शॉट, एक चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म, तो उन सभी को देख लेना। और मैं क्लास 12th के भी वीडियो, जो भी बच्चे 12th में, उनके लिए भी आप इस वीडियोज को शेयर कर सकते हो, उन तक इस चैनल को पहुंचा सकते हो, जिससे उनकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी है तो वो कहां पे बनाएगा, वक्रता केंद्र से परे। अब वक्रता केंद्र से परे का मतलब क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो मैंने कहा था फोकस को कैसे रिप्लेस करना है, अनंत से। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, तो अब वक्रता केंद्र से परे का मतलब ही होता है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। देखो वक्रता केंद्र से परे मतलब वक्रता केंद्र के बाहर, तो वक्रता केंद्र के बाहर क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, तो अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा बनेगा। किससे बड़ा बनेगा, वस्तु से। तो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हम बनाकर चेक कर लेते हैं। ये हमारा F है,
ये हमारा सी है। वस्तु कहाँ पे रखनी है? इन दोनों के बीच में। तो यहां से हमारी किरण निकली, तो पहली किरण कहां से जाएगी? फोकस से निकल गई। दूसरी किरण कहां जाएगी? यहां से। आप दूसरी किरण ऐसे भी ले जा सकते हैं, ये यहां से ऐसे जाएगी और ये यहां, तो ये प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये कहाँ बनी? वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से बाहर, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन नंबर 4 थी। कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 में क्या है? अब हम वस्तु को सीधे फोकस पे रख रहे हैं। अगर वस्तु को फोकस पे रख दोगे, कहां पर बनेगा जाके? मैंने कहा था फोकस को रिप्लेस कर दो अनंत से। ठीक है, और कैसा बनेगा? अब अनंत पे बन रहा है तो अत्यधिक बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा अनंत पे। यहां से अगर कोई वस्तु देखेंगे तो यहां से अगर किसी चीज का प्रतिबिंब, तो वो बहुत बड़ा बनेगा जाके। अगर फोकस पर कोई वस्तु रखोगे तो अनंत पर बनेगी जो, तो वो बहुत बड़ी बनेगी जाके, लेकिन पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो हम देख नहीं सकते। हम अत्यधिक बड़ा इसीलिए लिख देते हैं क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते। तो फोकस पर रखी है वस्तु, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब इसका चित्र भी बनाकर हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या प्रतिबिंब बन सकता है। तो बनेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा हमको। मान लीजिए ये एफ है, ये सी है, तो हमने एफ पे वस्तु को रखा है। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण, ये पहली प्रकाश किरण ऐसे, तो ये प्रकाश किरण टकराने के बाद कहां जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण ये ऐसे, तो आप ध्यान से देखोगे तो दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई, ये चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं मिलेंगी जाके अनंत पर। तो प्रतिबिंब में क्या होगा? अनंत पर बनेगा जाके। तो हमने वस्तु को कहां पे रखा? वस्तु को रखा फोकस पे। फोकस से पहली किरण, अगर जो वस्तु से पहली किरण निकली वो कहां पर गई? पहली किरण गई टकराई मिरर से, वापस फोकस से निकल गई। और दूसरी किरण जो थी वक्रता केंद्र से आई, तो जैसे जाती है वैसे ही वापस लौट आती है। तो ये दोनों किरणें क्या हो गई? समांतर हो गई। समांतर हो गई तो मतलब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा जाके। ये कंडीशन नंबर 5 थी। अब मैंने पांचों कंडीशंस याद करा दी। आपको बस 3 चीजें याद रखनी है। अनंत को फोकस से, फोकस को अनंत से, और वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र से रिप्लेस कर देना है प्रतिबिंब की स्थिति। और पांचों केसेस में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। अब ये कैसे याद रखेंगे? बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। तो देखो, अगर अनंत पर है तो वो बहुत छोटा बनेगा, दिखेगा, क्योंकि हम देखते हैं तो तारे बहुत अनंत पे होते तो छोटा दिख रहा होता। ठीक है, और दूसरी केस में अगर हमने उसको अनंत से और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया, तो फिर बनेगा तो, लेकिन छोटा बनेगा। बनेगा प्रतिबिंब लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। अगर वक्रता केंद्र पर रख दिया तो समान बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो बड़ा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। अगर आपने फोकस पे ही रख दिया, तो फोकस पे रख दिया तो अनंत पर बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। लास्ट केस। अब हम वस्तु को कहां पे रखा है? फोकस और ध्रुव के बीच में। फोकस और ध्रुव के बीच में। तो अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पे? तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। और इसमें वास्तविक नहीं बनेगा, इसमें आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। तो ये हमारा P है, ये F है, ये C है। तो ये फोकस और ध्रुव, तो इनके बीच में हमने इस वस्तु को रखा। तो किरण पहली कहां से जाएगी? फोकस से निकल जाएगी,
इसको हम पीछे बढ़ा देंगे। अब दूसरी किरण यहां से जाएगी, इसको भी हम पीछे बढ़ाएंगे। तो ये जहां पे भी कट करती है वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखो ये कैसा है प्रतिबिंब, ये सीधा प्रतिबिंब बन गया, सीधा प्रतिबिंब बन गया। और कैसा आभासी, देखो डॉटेड का मतलब ये डॉटेड से बना है इसलिए आभासी है। ये कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है, सीधा है, क्योंकि वस्तु के आकार का ही है। और वस्तु से कैसा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में रखिए, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वस्तु छोटी सी है लेकिन इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। क्यों, क्योंकि डॉटेड लाइन से बना है, दूसरा सीधा, क्योंकि दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। तो ये पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी आपको आनी चाहिए इस टॉपिक में, पहली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो यही थी। अब बात करते हैं इसी टॉपिक में जो क्वेश्चन आ सकता है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो क्या होता है। तो दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण के लिए सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। या आप ये लिख सकते हैं, पहले f को लिख दो बाद में। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण के लिए सूत्र होता है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आएगा तो यहां से। दूसरा आवर्धन, दर्पण के लिए जो आवर्धन होती है वो क्या होती है, m बराबर I/O बराबर -v/u। अब यहाँ पे I क्या होता है, देखो यहाँ पे v क्या है, वस्तु से दूरी, ये u है, और ये मैं लिख देता हूं प्रतिबिंब से दूरी, ये वस्तु से दूरी, ये फोकस दूरी, ये क्या होता है प्रतिबिंब से दूरी, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की लंबाई, ये वस्तु की लंबाई, और ये m क्या है, आवर्धन। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या होता है UVF यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध, ये क्या होता है आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ये क्या होता है, चिन्ह माइनस का आता है, किसमें, आवर्धन में माइनस का चिन्ह आएगा। जबकि जब हम बात करते हैं लेंस की, अब बात करते हैं लेंस की, लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए सूत्र क्या होता है, लेंस के लिए सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये क्या होता है, लेंस के लिए सूत्र होता है। अगर लेंस के लिए आवर्धन की बात करते हैं तो क्या होता है, m बराबर I/O ही होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होता है। ये पहले किसकी आवर्धन थी, ये आवर्धन थी जो हमने पहले लिखा था, वो लेंस की आवर्धन नहीं थी, वो दर्पण की आवर्धन थी। ये किसकी आवर्धन है, लेंस की आवर्धन है, लेंस की आवर्धन। तो ये लेंस के लिए फार्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप कर सकते हैं। और लेंस की जो आवर्धन होती है वो होती है m बराबर I/O बराबर v/u, इसमें माइनस का साइन नहीं आता है। अब बात करते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो जो काम इसमें क्या करता है, उत्तल अवतल दर्पण कर रहा था, वहां पे उत्तल लेंस कर रहा होता है। तो उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के लिए हम प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इससे रिलेटेड आप परिभाषाएं पढ़ सकते हैं, मैं सीधे इनकी कंडीशन बताऊंगा। तो बिंब की स्थिति, तो देखो ये जो बिंब की स्थिति बोलता है, तो बिंब को वस्तु ही कहते हैं, तो वस्तु की स्थिति,
यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति, यहाँ पे क्या है, बिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति, और फिर आगे क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब का आकार व प्रकृति, मतलब वो कैसा बनेगा। देखो टेबल लगभग सेम है, टेबल वैसी ही आएगी लगभग। तो इसमें क्या है, अगर हमने अनंत पे रखा तो सेम कंडीशन फोकस पे बनेगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें फोकस क्या होगा, F2 वाले फोकस पे बनेगा। यहाँ पे फोकस किस फोकस पे बनेगा, F2 वाले, और यहाँ पे C को 2F लिखते हैं। वहां पे देखो C R बराबर 2F होता है, तो यहाँ पे C को 2F1 2F2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप जो वक्रता केंद्र होता है उसको 2F1 समझेंगे या 2F2 समझेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वैसे ही बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब F2 की तरफ बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर हमने अनंत पे वस्तु को रखा, कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। किस फोकस पे बनेगा, F2 पर बनेगा, F2 वाले फोकस पे बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, सेम जैसा आपने पहले अवतल दर्पण में लिखा था, अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। तो अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन कहां पे बनेगा, F2 पॉइंट पे बनेगा। कैसे आप देखते हैं, अब ये इसका ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र, ये कहीं F1 है, ये 2F1 है, यहाँ F2 है, और ये 2F2 है। अब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होंगी, समांतर ही आएंगी, तो निकलेंगी कहां से, यहां से। आप कितनी भी खींच सकते हैं, जितनी भी अगर समांतर आएंगी तो फोकस से ही गुजरेंगी। तो पहला चित्र ये बनेगा कि जितनी भी अनंत से आने वाली रेखाएं होती है वो किसके समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, और कहां से गुजरेंगी, F2 से गुजरेंगी, और जिस पॉइंट पर वो सभी कट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, F2 पर बन रही होगी। ये फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, तो दूसरी कंडीशन में अब कहां पे रखेंगे, जैसे हम वक्रता केंद्र से परे लिखते थे, इसमें हम लिखेंगे 2F1 से परे। जैसे हम वहां पे लिखते थे वक्रता केंद्र से परे, यहाँ पे लिखेंगे 2F1 से परे, और इसको हम क्या लिखते हैं, 2F1 व अनंत के बीच। परे का मतलब क्या हुआ, देखो जिससे भी परे वो अनंत के, और अनंत और 2F1 के बीच में बोल रहा है। अनंत को फिर से फोकस से रिप्लेस करना है, और 2F1 तो 2F1 है ही, 2F1 मतलब वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र वैसा ही रहता है। लेकिन ध्यान रखना वहां पे फोकस ही आएगा, लेकिन कौन सा, सेकेंड फोकस, यानी 2F2। 2F2 और किसके बीच, F2 के बीच। अनंत को फोकस से रिप्लेस करोगे, कौन सा, F2 फोकस, 2F1 2F2 से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2F2 और F2 के बीच में। कैसा बनेगा, तो छोटा ही बनेगा, लेकिन कैसा, वास्तविक और उल्टा। छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। कैसे देखते हैं, 2F1 F1 F2 2F2। अब देखो हम वैल्यू पुट कहाँ पे कर रहे हैं, हम वस्तु को रख कहाँ पे रहे, अब दिखेगी, यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ से चलने वाली किरण ऐसे गई, तो अगर इसके समांतर गई तो कहां से जाएगी, फोकस से। द्वितीय फोकस से जाएगी या प्रथम फोकस से, तो ये F2 से जाएगी। ठीक है, F2 से जाएगी, और दूसरी किरण कहां से जाती है, दूसरी किरण हमेशा प्रकाशीय केंद्र से ले जाएंगे, तो ये किरण ऐसे
ये यहां से ऐसे। तो अगर ये वस्तु 2F1 पे से रखी गई तो कहाँ पे बनेगी? 2F2 और F2 के बीच। देखो यहाँ से आप अगर मिलाओगे तो कहाँ पे बन रही है? ये F2 है और ये 2F2, तो 2F2 और F2 के बीच में आपकी क्या बन रही है? प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बन रहा है? 2F2 और F2 के बीच में। क्या था? सबसे पहले हमने एक प्रतिबिंब लिया AB, वस्तु लिया, वस्तु से पहली किरण कहाँ से जाएगी? पहली किरण F2 से गुजर गई। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जो किरण जाती है वो जहां पे कट करेगी इस वाली किरण को, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा, वास्तविक और उल्टा। वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और कहां बनेगा? 2F2 और F2 के बीच। तीसरा केस, तीसरा केस में अब हम डायरेक्टली 2F1 पे ही रख रहे हैं। अब हम डायरेक्टली किस पे रख रहे हैं? F1 2F1 पे रख रहे हैं। तो हम कहां पे रख रहे हैं? 2F1 पर। तो कहां पे बनेगी? 2F2 पर। आपको पता है वक्रता केंद्र पे रखोगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनती है, तो 2F1 पे रखोगे तो 2F2 पे बनने। यहाँ पे F1 F2 से रिप्लेस हो जाता है प्रतिबिंब बनने में। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? समान साइज का। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक उल्टा बनेगा। 2F1 पर है तो 2F2 पर बनेगा। अब देखते हैं इसका चित्र कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हमने 2F1 पे रखा, यहां से पहला किरण निकली, कहां से गुजरेगी? F2 से गुजर जाएगी। दूसरी किरण कहां से जाएगी? प्रकाशिक केंद्र से। तो ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे 2F1 पे बन रहा है। ये प्रतिबिंब। तो इसकी पहली किरण कहां से निकली? पहली, देखो इसमें दो किरण लेना जरूरी है। दो किरण लोगे तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली किरण जाएगी यहाँ से, पहली किरण ऊपर से जाती है मिरर पे, सीधे लेंस पे टकराएगी। लेंस से जब वो परावर्तित होगी, अपवर्तित होगी तो किधर निकल जाएगी? F2 पे निकल जाएगी। और F2 पे निकल जाएगी और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होते हुए जब जहां पे कट करेगी, जहां पे वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो 2F1 पे रखी थी तो 2F2 पर बनेगा। और कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? अब हम 2F1 और F1 के बीच में रख देते हैं। 2F1 व F1 के बीच, 2F1 और F1 के बीच में रखना है। तो बनेगा कहां पे? 2F2 व, सीधे आप लिख सकते हैं 2F2 से परे। आपको पता है कहां पे बनना चाहिए? 2F2 से परे नहीं, 2F2 और अनंत के बीच में। तो उसी को हम 2F2 से परे लिख देते हैं। 2F2 से परे मतलब 2F2 और अनंत के बीच में बनेगी। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और साइज कैसा रहेगा? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा साइज का। वस्तु से बड़ा साइज का बनेगा, वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे 2F1 F1 और F2 2F2 है। अब हम 2F1 व F1 के बीच में, यानी वस्तु को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो यहाँ से पहली किरण यहाँ जाएगी, कहाँ से निकल जाएगी? F2 से। अब दूसरी किरण कहाँ से जाती है? वक्रता प्रकाशिक केंद्र से होते हुए। तो देखो अब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारी वस्तु बन गई, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे 2F2 था तो ये वस्तु यहाँ पे बनी। तो कहाँ पे बनी गई? जाके 2F2 से परे, मतलब 2F2 के बाद, 2F2 के बाद अनंत। तो 2F2 और अनंत के बीच में बनी, यानी 2F2 से परे, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगी। पहली किरण सीधे, पहली किरण ले जाओगे, कहाँ से जाएगी? सीधे F2 से जाएगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से ले जाना, और जहां पे भी कट कर जाती है वहीं पे हमें क्या करना है? प्रतिबिंब बना देना, और वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। 2F1 व F1 के बीच में रखोगे तो 2F2 से परे बनेगा, यानी 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
अब नेक्स्ट आती है, अब हम F1 पे रख रहे हैं। अगर F1 पर रख दोगे, फोकस पर रख दोगे, तो कहां पे बनेगा भाई, अनंत पे बनेगा जाके। और अगर अनंत पे बनेगा तो कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा। और अत्यधिक बड़ा बनेगा कैसा, वास्तविक और उल्टा। अब इसका चित्र बनाकर देख लेते हैं। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। तो पहली किरण यहां से चली, तो यहां से ये F2 से निकल गई। दूसरी आपको पता है कहां से जाने वाली, प्रकाशिक केंद्र से। तो देखो दोनों समांतर जा रही हैं, तो चली जाएंगी ऐसी। तो कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा जाके। तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा जाके। तो जब बहुत बड़ा बनेगा जाके, तो वो अत्यधिक बड़ा हो गया। और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि अगर ये मिरर के इस साइड बनता, मिरर की साइड में बनेगा, तभी वो सीधा बन सकता है। मिरर के उस साइड बनेगा तो हमेशा से वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। इसीलिए हमने देखा नहीं, हमने बहुत दूर बनेगा जाके, लेकिन हम बोल देते कि वास्तविक और उल्टा बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। अगर वस्तु F1 पर रखी है तो अनंत पर फोकस है, तो अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन और लास्ट कंडीशन जिसको आपको याद रखना है, F1 व O के बीच, O मतलब प्रकाशिक केंद्र, O क्या है, प्रकाशिक केंद्र। F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आएगी, तो प्रतिबिंब क्या आएगा, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मिरर की साइड में बनेगा, यानी वस्तु की ओर ही बनेगा। जहां पे वस्तु रहेगी तो वस्तु की साइड में ही बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा। कैसा बनेगा, इस बार बड़ा तो बनेगा लेकिन आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। कैसे देखते हैं, तो ये F1 है, ये 2F1 है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये F2 है और ये 2F2 है। अब हमें वस्तु कहां पे रखनी है, यहाँ पे। तो यहां से पहली चलने वाली किरण F2 से निकल गई, दूसरी किरण कहां पे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र। तो देखो थोड़ा तिरछे जाएंगे, तो अगर हम इनको पीछे मिलाएं, तो पीछे अगर आप मिलाओगे तो आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखेगा। कहां पे बनेगा, वस्तु की ओर ही बनेगा। और डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो कैसा बना, आभासी। तो यह वस्तु का मान लो ए बी था, तो ये A डैश B डैश बनेगा। तो ये फोन O के बीच में रखोगे तो कैसा बनेगा, वस्तु की ओर में बनेगा। कैसा बना, बड़ा तो बना, वस्तु से बड़ा तो बना, लेकिन इस बार आभासी और सीधा बनेगा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। बाकी कंडीशन आप F1 को F2 से चेंज करना है। और फोकस पर है तो अनंत पर, यानी F1 पर रखिए तो अनंत में बनेगी, और अनंत पर है तो F2 पर बनेगी। तो यानी हमेशा जो जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उस साइड पे बनते हैं, लेकिन ये वाला जिस तरह वस्तु रखी होती है उधर साइड पे ही प्रतिबिंब बनता है। अगर हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन की, तो अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी दो कंडीशन होती है, या तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी या तो वो अभिलंब के पास आ जाएगी। ये किस कंडीशन में पास आएगी, किस कंडीशन में दूर जाएगी, इसकी ट्रिक भी होती है, बता रहा हूँ। मान लो यहाँ पे विरल माध्यम है और यहाँ पे सघन माध्यम है, पहली कंडीशन। दूसरा सघन माध्यम है और विरल माध्यम। तो ये मान लो आपतित किरण है, आपने डाली आपतित किरण, ये कोण आई है, ये कोण आर है, आई आर। आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतन बिंदु होता है।
ये अभिलंब है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, यहाँ पे ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण, तो देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अब इस कंडीशन में हम लोग फंस जाते हैं, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि विरल में सघन में जाती, विरल से सघन में जाती है तब पास आती है, या सघन से विरल में जाती है तब पास आती है। तो इस कंडीशन को याद रखने के लिए आप मूवी तो देखे होंगे। मूवी में क्या होता है? हीरो और हीरोइन होती है। तो जब जो हीरो होता है हीरोइन के पास पास जाता है तो क्या होता है? वो दूर भागती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है? सघन का मतलब क्या होता है? पास पास। तो जब हीरो क्या होता है? दूर दूर नहीं है, पास पास आ रहा है, पास पास। तो जब पास पास आता है तो क्या? दूर भागती है। जब पास पास जाता है तो दूर भागती है, और जब दूर दूर होता है, विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर। तो जब दूर दूर रहता है तो उसके पास आती है। ठीक है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो बस ये कंडीशन याद रखनी है कि जब ध्यान रखो विरल का मतलब दूर दूर, तो दूर दूर रहेगा तो कहाँ पे आएगी? पास पे। और जब सघन का मतलब होता है पास पास, यानी पास पास रहोगे तो दूर जाएगी। ठीक है, अब एक और तरीका है, आप याद कर सकते हैं कि सघन का मतलब क्या होता है? पास। सघन का मतलब होता है पास पास। तो पास मतलब समझ लो पास आएगी। सघन विरल से सघन पे आ रही, तो ध्यान रखना किस पे जा रही है, ध्यान रख लो किस पे जा रही। तो अगर सघन पे जा रही है तो पास, विरल पे, विरल का मतलब क्या होता है? दूर दूर। तो विरल मतलब दूर। ठीक है, तो दूर हटेगी कब? जब विरल से सघन पे जाओगे तो पास आएगी, सघन से विरल में जाओगे तो दूर हटेगी। ठीक है, तो ये दो नियम होते हैं। इसमें होता क्या है? पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। ये आपतन बिंदु है, इस पर जो अभिलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही तल पर होते हैं। और ये जो आपतन कोण आई, इसकी ज्या साइन आई, और इसका अपवर्तन कोण आर, तो साइन आर, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट क्या होता है? साइन ए बटे साइन आर, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। और वो कांस्टेंट होता क्या है? कांस्टेंट होता है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक से क्वेश्चन क्या आता है? अपवर्तनांक से कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाएगा, n बराबर सी अपान वी। ये क्या होता है? सी होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और वी क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। यहां से अपवर्तन में इतना आपको आना चाहिए कि अपवर्तन क्या होता है, और ये दो चित्र आने चाहिए, अपवर्तन के नियम आने चाहिए। अब एक चीज मैंने इसको बीच में बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज जो बचती है वो लेंस की क्षमता है, जो आपको आना चाहिए। लेंस की क्षमता, होती क्या है लेंस की क्षमता? तो लेंस की क्षमता होती है पी। आखिर लेंस की क्षमता है क्या? आप ये कंडीशन बोलो कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन अगर रियल परिभाषा की बात करें तो किसी लेंस द्वारा प्रकाश के जो कितना अभिसरण कर सकता है या कितना अपसरण करता है, अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, तो वो कितना अभिसरण या अपसरण कर सकता है, उस की जो क्षमता होती है उसको हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेकिन फार्मूले के लिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। यहाँ पे f किस में होता है? मीटर में होता है। P बराबर 1/f। f किस में होना चाहिए? मीटर में। जब आप f को मीटर में रख रहे हो तो ऊपर 1 आएगा। जब आप f को सेंटीमीटर में रख रहे हो तब क्या आएगा? ऊपर 100 आएगा। तो P बराबर 100/f इन सेंटीमीटर।
एफ को कायम रखोगे, सेंटीमीटर में रखोगे। जब P बराबर 1/f लिखोगे तो यहाँ पे एफ को कायम रखोगे, मीटर में रखोगे। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी लिख सकते हैं, साइन मात्रक मीटर हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। किसका? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अब एक बात बता दें कि किसके लिए लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, किसके लिए लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो जब भी बात करोगे आप उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की बात करेंगे तो उसके लिए क्या होता है? धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगी और अवतल लेंस के लिए क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। तो ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक फर्स्ट के। सेकेंड वीडियो अगले दिन आपको मिल जाएगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और आप पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने बिना पढ़े आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको केवल याद नहीं करना, आप केवल देखते हो याद करो, उसको राइट डाउन भी करना जरूरी है। आपको मॉक टेस्ट है, आपके पास मॉडल पेपर है, आप मॉडल पेपर उठाओ, आप 3 घंटे के लिए बैठना स्टार्ट करो। 3 घंटे में आप पेपर को सॉल्व करना सीखो। कोई भी पेपर हो, आप सबके पेपर 3 घंटे में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपकी रेटिंग कैसी है, आप उस टाइम पे मैनेज कर पा रहे हो नहीं। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखोगे तो फिर वहाँ पे पेपर छूट जाएगा और पेपर छूट गया तो आप आगे नंबर कर सकते हैं। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करने हैं, वो तो जरूरी है, राइट डाउन भी करिए और साथ में याद भी करिए। इसके अलावा आपको क्या करना है? आप मॉक टेस्ट देना। मॉडल पेपर है, आप अनसॉल्व पेपर उठाओ, वहां से एक मॉडल पेपर उठाओ, उसको आप कर डालो बिना किसी चीटिंग नहीं करनी और आपको 3 घंटे बैठना है, आपको मॉडल पेपर हल करना है। अब आप मॉडल पेपर हल करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, उससे हो सकता है उसी का क्वेश्चन कोई उठ के आ जाए, पास्ट ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आप ये करना जरूरी है अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, उन लोगों तक शेयर कर दो जिनको जरूरत है, जो क्लास 10th में है और साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी अच्छी अगर कर रहे हो तो फिर आपको साइंस में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। साइंस और मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो फिर आप अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि सोशल साइंस इनको आप पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स को आप अच्छे से ध्यान दीजिए और मॉक टेस्ट मॉडल पेपर देना ना भूलें। थैंक्स एंड गुड नाइट और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।